स्वागत है तुम्हारा शिवजी फैमिली चिल्ड्रन सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें दे सकते हो। तो बहरहाल पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेहा के क्लासमेट्स उससे कुछ खास पसंद नहीं करते थे और उन्हीं क्लासमेट्स में से कोई सेहा को स्टॉक कर रहा था और उसके बारे में उल्टे सीधे रूमर्स फैला रहा था। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें सेहा के रूमर्स के बारे में बताया जाता है कि वो बड़े आदमियों के साथ घूमती है और वो इंटरनेट पर एक प्राइवेट अकाउंट बनाकर सेक्सी वीडियोस अपलोड करती है। और इसके अलावा सेहा ने अपने अकाउंट पर ये भी लिखा है कि जो भी उससे मिलना चाहता है वो उसे डीएम कर सकता है। और सेहा को एक शहर में कस्टमर्स को बुलाते हुए भी देखा गया है और सुना है उसके एक राउंड के रेट 50,000 येन है। वो ऊपर से तो अच्छी दिखती है लेकिन अंदर से वो कमीनी है। ये सारे घटिया रूमर्स सेहा के स्कूल में फैल रहे थे और यही बात ओका घर जाकर अपने सिबलिंग्स को बताती है और वो उनसे कहती है मैंने ये सब सुना, सेहा की क्लास की लड़कियां ये सारे रूमर्स फैला रही हैं। और फिर मिनामी ओका से कहती है पर सेहा जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पर ओका उससे कहती है बेशक मुझे ये बात पता है लेकिन मुसीबत ये है कि रूमर्स फैल रहे हैं, उसकी रेपुटेशन को कितना खराब किया जा सकता है उसकी भी एक लिमिट होती है। यह सुनकर बनरी कहती है बेशक सेहा उस तरह की लड़की है जो अब तक अपने क्लासमेट के साथ फ्रेंडली नहीं रही है लेकिन इस बार हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर शियोन ओका से पूछता है लेकिन ऐसे रूमर्स आए कहाँ से। इस पर ओका उससे कहती है अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी फिक्र नहीं करती। यह सुनकर शियोन कहता है हमें अपने बारे में रूमर्स फैलने की आदत हो गई है लेकिन अगर हम इस मामले को नजरअंदाज करते हैं तो ये बेकाबू होकर बढ़ सकता है। फिर हमें सेहा का सीन दिखाते हैं जो अपने रूमर्स के बारे में खुद से कह रही थी कि मैं ऐसी बेतुकी बातों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकती। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि सेहा अपने स्कूल जा रही होती है और फिर एक सुनसान रास्ते में दो हरामी लड़के आकर सेहा को पकड़ लेते हैं और फिर वो लड़के सेहा को हरास करने की कोशिश करते हैं लेकिन सही समय पर आकर अराता एक लड़के का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगाकर सेहा को बचा लेता है। और फिर वो सेहा से कहता है जो यूनिफॉर्म वो लोग पहने हुए हैं वो हिगाशी हाई की है, लगता है सेजो की सिक्योरिटी बेकार हो गई है, वैसे क्या तुम ठीक हो। फिर अराता सेहा की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि सेहा बहुत ज्यादा डर गई है। इसके बाद अराता उससे फिर से पूछता है तो सेहा कहती है मैं ठीक हूँ और साथ में वो अराता से कहती है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से दूसरों की मदद करना अक्सर अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए होता है, चाहे फिर कोई कितना भी कहे कि ये उनके भले के लिए है। सेल्फ सेक्रीफाइस और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक बार जब ये बात सामने आ जाती है तो प्यार और दया जैसी चीजों को भी स्पेशीज को बचाने की इंस्टिंक्ट या खुद को धोखा देना कहकर टाला जा सकता है। यह सुनकर अराता कहता है क्या ये सस्पिशियस नहीं है, कभी कभी साइंस भी गलत हो सकती है। फिर सेहा उससे कहती है प्लीज इसे गलत मत समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ। हालांकि अब हमें समझ आ गया है कि हम सगे भाई बहन नहीं है, इससे उस आइडिया के फैलने की संभावना बढ़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि सेल्फ डिसेप्शन के नाम पर तुम्हें खुद को चोट पहुंचानी चाहिए, ये लगभग तुम्हारी बहन की फीलिंग्स है। ये कहकर सेहा अपने क्लासरूम की ओर चली जाती है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं और सेहा स्कूल से अपने घर जा रही होती है और स्कूल के गेट पर अराता उसका इंतजार कर रहा था और फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में सेहा अराता के साथ एक मार्केट में रुकती है और अराता सेहा से पूछता है तो मार्केट जाती हो, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। इस पर सेहा उससे कहती है ये डोपामिन के लिए है, मैंने पहले तुम्हें बताया था कि खुशी के 3 बड़े डिक्टेशन होते हैं। सच्ची खुशी सेरोटोनिन होती है, प्यार से मिलने वाली खुशी ऑक्सीटोकिन होती है और जीत से मिलने वाली खुशी डोपामिन होती है। आज के जमाने में डोपामिन को अक्सर एडिक्शन वाली चीज माना जाता है लेकिन अगर इसे मॉडरेट तरीके से बढ़ाया जाए तो ये खुशी के लेवल को भी बढ़ा सकता है। यहाँ के अलावा कोई और जगह डोपामिन को इतना इफेक्टिवली सिमुलेट नहीं कर सकती है। यह सुनकर अराता उससे कहता है क्या सच में तुम इन चीजों में अच्छी हो। इस पर सेहा उससे कहती है अगर बिन परसेंटेज के हिसाब से देखे तो शायद मैं हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सेहा दूसरी बार में ही एक गेम जीत लेती है और ये देखकर अराता हैरान हो जाता है कि सेहा ने ये इतनी जल्दी कैसे किया। फिर सेहा उससे कहती है अगर तुम इसे मैथ्स के नजरिए से देखोगे तो ये काफी सिंपल है, यहाँ की सारी क्लॉज मशीन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी मशीन ही है। कुछ समय बाद क्लॉज की शक्ति बढ़ जाती है। मैंने वहाँ कुछ लड़कों को खेलते हुए देखा और मैंने तय कर लिया कि मैं इसे 2 बार में ही जीत सकती हूँ। ऊपर से मुझे स्टोर की सारी मशीन्स की संभावनाएं पता है, अगर तुम सतर्क रहोगे तो जीत का समय हमेशा सही होगा। ये जानकर अराता हैरान हो जाता है। फिर वो सेहा से पूछता है वाओ तुम्हारे पास बहुत सा फ्री टाइम होता है, क्या इसमें मजा भी आता है। सेहा इस पर कहती है इससे डोपामिन रिलीज हो रहा है, वैसे मैं दूसरे फ्लोर पर जा रही हूँ, क्या तुम भी साथ आ रहे हो। यह सुनकर अराता कहता है क्या मुझे आने की इजाजत है बहना। इस पर सेहा उससे कहती है मेरे ख्याल से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तो तुम भी आ जाओ। फिर अराता उससे कहता है तुम तो इसमें कमाल की हो। यह सुनकर सेहा कहती है अगर स्किल्स को विंडेड के बेसिस पर जज करे तो हाँ मैं हूँ। क्लॉ मशीन असल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का गेम होता है, अगर तुम्हें लॉस की थोड़ी भी जानकारी हो तो ये मुश्किल नहीं है। यह सुनकर अराता अपने मन में कहता है अच्छा तो इसके पास ये स्किल्स हैं। इसके बाद हमें दिखाते कि अराता और सेहा साथ में क्रेप्स खा रहे होते हैं और अराता अपने मन में कह रहा था फिर से एक और अजीब बात, क्या ये घर लौटते समय अक्सर इन जगहों पर आती है। घर लौटते समय हम मार्केट में रुके और
अब हम साथ में क्रेप्स खा रहे हैं। ये धीरे धीरे एक डेट की तरह होता जा रहा है। इसके बाद सेहा अराता को बताती है शुगर डोपामिन के सेक्रेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा देता है। ज्यादा खाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर तुम इस बात को ध्यान में रखकर खाओगे तो तुम समझ जाओगे कि इसमें मिलने वाला प्लेजर ही खुशी है। यह सुनकर अराता अपने मन में कहता है फिर से डोपामिन की बात, तो बेसिकली इसका टेस्ट अच्छा होता है। इसके बाद अराता को शियोन की बात याद आती है कि शियोन ने उसे एक अकाउंट दिखाया था जो सेहा के नाम से बना एक फेक अकाउंट था, और उस अकाउंट पर एक लड़की खुद को सेहा बताकर सेक्सी फोटोज अपलोड कर रही थी और वो उन्हीं के स्कूल में से कोई थी। शियोन ने अराता से कहा था कि अगर सेहा इसे देख लेगी तो शायद वो समझ जाएगी, लेकिन हम उसे ये नहीं दिखा सकते। इस पर अराता कहता है ये बात सही है, हम सेहा को ऐसी चीज नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दे तो क्या ये मामले को और नहीं बढ़ाएगा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं और स्कूल के हॉलवे में कुछ लड़कियां कहीं जा रही थी और फिर तभी सेहा आकर उन लड़कियों से कहती है एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लड़कियां सेहा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर सेहा उसे वो फेक अकाउंट दिखाकर कहती है ये तो भी हो है ना, ये कुछ हद तक परेशान करने वाली बात हो गई है, तो क्या तुम प्लीज इसे अभी डिलीट कर सकती हो। और इस मामले के बारे में ओका को पता चल जाता है और फिर वो जल्दी से जाकर अराता को उसके बारे में बताती है। फिर वो दोनों भागते हुए सेहा के पास जाने लगते हैं और रास्ते में अराता अपने मन में कहता है अरे यार वो बेवकूफ, वो आग में घी डालने का काम कर रही है। दूसरी तरफ वो लड़की सेहा से पूछती है तुम ये क्या कह रही हो और तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई। इस पर सेहा उन्हें बताती है थोड़ी देर पहले मैंने उन दोनों लड़कियों को बाथरूम में इसके बारे में बात करते हुए सुना था। यह सुनकर वो तीनों समझ जाती है कि उनकी चोरी पकड़ी गई। फिर वो लड़की सेहा से कहती है क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये कहकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सेहा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। इस पर वो लड़की सेहा से कहती है हे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, ये बहुत परेशान करने वाला है, ये तो बस एक मजाक था। फिर सेहा उससे कहती है ये बस एक छोटी सी बात हो सकती थी अगर बात सिर्फ मेरी होती तो, लेकिन इसमें मेरा छोटा भाई भी शामिल है, वो थोड़ा सनकी है। पिछले कुछ दिनों से मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे बॉडीगार्ड की तरह एक्ट कर रहा है और आने वाले समय में वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। मौजूदा हालात में वो मुझे नजरअंदाज करके वो खुद को खतरे में डाल रहा है। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या तुम ब्रोकॉन हो, बकवास, आखिर तुम सिबलिंग्स को हो क्या गया है, तुम सब इसलिए घमंडी हो क्योंकि तुम शियोनजी कनामे के बच्चे हो है ना। तुम्हारी फर्स्ट ईयर वाली बहन जिसे ओलंपिक कैंडिडेट कहा जाता है वो सीजन का सबसे बड़ा मैच एक इंजरी की वजह से हार गई, और तुम्हारी सेकंड ईयर वाली बहन वो अच्छी लड़की होने का दिखावा करती है और सेलिब्रिटी जैसा एक्ट करती है, लेकिन असल में वो ऐसे टाइप की लड़की है जो कई दिनों तक स्कूल से छुट्टी लेती है। शियोनजी सिबलिंग्स को लेकर इतना हंगामा करना बिल्कुल बकवास है। यह सुनकर सेहा कहती है ये सच है कि मिनामी थोड़ी लापरवाह हो सकती है और ओका वो मोडी और इमोशनल हो सकती है। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि वो दोनों इमेच्योर नहीं है, लेकिन वो दोनों हर दिन पूरी ईमानदारी से अनिश्चित हालात में जीती है। मैं किसी को भी मेरी बहनों का मजाक उड़ाने नहीं दूंगी, तो तुमने जो कहा उसे प्लीज वापस लो। यह सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो सेहा को धक्का मार देती है। फिर वो चिल्लाकर सेहा से कहती है सबसे पहले मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर किसी का मजाक उड़ाता है। लोगों को बेवकूफ समझना बंद करो, तुम बस एक कमीनी हो है ना। इसी वजह से तानीबुची ने तुम्हें अप्रोच किया था, वो तुम्हारी घटिया अदाओं में फंस गया था, वरना तानीबुची कभी तुम जैसी लड़की को पसंद नहीं करता। तुम बहुत परेशान करने वाली हो, मर जाओ। ये कहकर वो लड़की सेहा को थप्पड़ मार देती है, लेकिन वो थप्पड़ सेहा के बजाय अराता अपने चेहरे पर खा लेता है और ये देखकर सेहा और वो लड़की दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये कहां से आ गया। फिर अराता उस लड़की से कहता है तुम जो कह रही हो उसे मैं समझ रहा हूँ, मुझे इसकी सोच कभी समझ नहीं आएगी क्योंकि वो ऐसा बर्ताव करती है जैसे उसे परेशान करने वाली हरकतें करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी रूखी है कि हर किसी को इरिटेट कर देती है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मेरी बात ढंग से सुन भी रही है या नहीं, लेकिन वो मेरी प्यारी बहन है, तो अगर तुम गुस्से में हो तो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लो। यह सुनकर उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अराता को एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगती है और साथ में वो कहती है मुझे तुम सभी से नफरत है। फिर सेहा अराता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अराता उसे पीछे कर देता है। वो लड़की अराता को 5-6 थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर अराता सेहा से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस पर सेहा उससे घबराते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। यह सुनकर अराता कहता है चलो ये अच्छी बात है कि तुम्हें चोट नहीं आई। इसके बाद हमें नर्स ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सेहा अराता की चोट का इलाज कर रही थी और फिर सेहा अराता से पूछती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर अराता उससे कहता है मैंने इस बारे में काफी देर तक सोचा, लेकिन मुझे कोई सही जवाब नहीं मिला। मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूँ, तो मैं जो भी रीजन दूंगा वो तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा है ना। भले ही मुझे पता है कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर जब वो लड़की जो 17 साल से मेरी बहन जैसी है वो थप्पड़ खाने वाली हो तो मैं बस खड़े होकर ये होने नहीं दे सकता। फिर चाहे तुम ये भी कहो कि हम सिबलिंग्स नहीं है, लेकिन जब मेरी बहन डर से कांप रही हो तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। भले ही मुझे इसकी वजह समझ ना आए, लेकिन सेहा तुम मेरे लिए खास हो। यह सुनकर सेहा कहती है मुझे लगभग एक इमोशनल बहस की उम्मीद थी, पर ये तो काफी रिफ्रेशिंग निकला, लेकिन तुमने जो कहा वो क्यूट था, बिल्कुल छोटे भाई जैसा। इसके बाद हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाते हैं और सेहा अराता से कहती है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत है। इस पर अराता कहता है हाँ, क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और मुझे
नहीं पता कि तुम जैसी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बाहर जाना कैसा होता है, लेकिन तुम लापरवाह नहीं हो सकती हो। इसके बाद उनके सामने से एक हुडी वाला बंदा निकलता है और उन दोनों को लगता है कि वो वही है जिसने उस दिन सेहा को हरास करने की कोशिश की थी। सेहा उस बंदे से डर जाती है और उसे डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन सही समय पर अराता उसे बचा लेता है और वो कहता है ये काफी करीब था, वैसे क्या तुम ठीक हो? सेहा इस पर हाँ कहती है। फिर अराता उससे कहता है तुम्हें ऐसे अचानक कूदना नहीं चाहिए, अच्छा हुआ कि वो पहले वाले लड़कों जैसा नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर इस तरह से संतुलन खो देना, लगता है कि तुम वाकई में बहुत घबरा गई हो सेहा। इसके बाद हमें दिखाती कि सेहा उसी पल में अराता के प्यार में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी और जिस तरह से अराता ने उसे पकड़ा हुआ था उससे वो काफी शर्मा भी जाती है। फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं और पूरे रास्ते सेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि उस दिन जो हुआ वो कुछ दिनों तक पूरे स्कूल में चर्चा का टॉपिक बना रहा और फिर सेहा का वो फेक अकाउंट डिलीट कर दिया गया और उसके बाद से सेहा पर कभी किसी घटिया आदमी ने हमला नहीं किया। इसके बाद हमें उनके घर का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर ओका सबको बता रही थी कि अराता सच में बहुत ज्यादा कूल था, वो सेहा को प्रोटेक्ट कर रहा था और एक बार भी नहीं हिचका। वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं दे पाई, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। ये सुनकर मिनामी और बनरी कहते हैं शिन भाई से यही उम्मीद थी, वो हमारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। फिर मिनामी ओका से पूछती है तुम क्या कर रही थी, क्या तुम बस खड़े होकर उन्हें देख रही थी? ओका इस पर कहती है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अराता बहुत तेज था, 2 सेकंड और होते तो मैं खुद ही बीच में आ जाती। इसके बाद बनरी कहती है वैसे उन दोनों का क्या? फिर ओका उसे बताती है लगता है वो दोनों शाम को साथ में घर आए थे, शायद वो अपने कमरे में हो। इसके बाद हमें सेहा के रूम का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर सेहा को पता चलता है कि उसका वो अकाउंट डिलीट हो गया था और फिर सेहा को याद आता है कि कैसे उस वक्त उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। फिर सेहा अपने कमरे से बाहर चली जाती है और फिर वो देखती है कि अराता भी उसी वक्त अपने कमरे से बाहर आया था। फिर सेहा उससे पूछती है कि क्या ये अभी भी दर्द कर रहा है? अराता इस पर कहता है तुम मजाक कर रही हो, ये तो बस एक मामूली खरोच थी। फिर सेहा उसे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? अराता इस पर कहता है मैं नहाने के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर सेहा कहती है लेकिन उससे पहले क्या मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए बोरो कर सकती हूँ? इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि सेहा अराता को जिम रूम में ले आई है और वो एक्सरसाइज करते हुए अराता को बताती है कि ऐसा लग रहा है कि वो अकाउंट अब डिलीट हो गया है। यह सुनकर अराता कहता है अच्छा ऐसा है, सुनकर खुशी हुई। फिर सेहा उससे कहती है मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी तुम्हें ठीक से शुक्रिया नहीं कहा, हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मुझे बचाने के लिए तुमने खुद को रिस्क में क्यों डाला, लेकिन आखिर में मैं बिना किसी तकलीफ के बच गई और अकाउंट वाला इशू भी खत्म हो गया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे क्या तुम्हें याद है वो व्हाइट लाइट सिंड्रोम वाली बातचीत कि कभी कभी साइंस भी गलत हो सकती है, कई ऐसी बातें हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। मैंने नर्स ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही कहा था, है ना? मुझे तो ये बहसबाजी जैसा लगता है, फिर चाहे साइंस गलत ही क्यों ना लग रही हो, ये बस हमारे समय की एक छोटी सी झलक है। मुझे यकीन है कि एक दिन सब कुछ समझ आ जाएगा। यह सुनकर अराता उससे पूछता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? इस पर सेहा उससे कहती है भले ही ये उस समय लॉजिकल लगे, पैराडॉक्सिकली ये सच को सामने लाने तक ले जा सकता है। सेहा की बातें सुनकर अराता काफी कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है ये क्या था, ये तो बिल्कुल रैंडम था, मुझे कभी समझ नहीं आता कि ये क्या सोच रही है, लेकिन क्या आज वो हमेशा से ज्यादा अजीब बिहेव नहीं कर रही है? इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सेहा लेट पुल डाउन एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए मशीन का वेट काफी भारी था, इस वजह से अराता उसके लिए मशीन का वेट बदलने लगता है और फिर तभी सेहा अचानक से अराता को पीछे से गले लगा लेती है और इस वजह से अराता काफी हैरान हो जाता है। फिर सेहा उससे कहती है प्लीज चुप रहो, मुझे वाकई वो महसूस हो रहा है। ये सुनकर अराता कहता है क्या महसूस हो रहा है, तुम क्या कर रही हो? फिर सेहा उसे बताती है दिल की धड़कन में बदलाव होना और मन का अचानक अच्छा हो जाना, साथ ही सुकून और राहत का एहसास होना, एक ऐसा इमोशन जिससे आश्वासन कहा जा सकता है। इसके बाद सेहा अराता को बताती है कि उसे लगता है कि वो उससे प्यार करने लगी है। फिर वो उससे कहती है बिना किसी वजह से उस भाई को छूना जिसे मैं 17 साल से जानती हूँ, मेरे दिल की धड़कन को इतना तेज होने की कोई वजह नहीं है, लेकिन ये दिल की धड़कन ये बता रही है कि ये प्यार है। ये सुनकर अराता सेहा से कहता है हे रुको, होश में आओ। फिर सेहा ब्लश करते हुए उससे पूछती है तो फिर मुझे बताओ कि ये क्या है? इस पर अराता उससे कहता है ये एक्सरसाइज है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम एक्सरसाइज कर रही थी। ये सुनकर सेहा कहती है नहीं, ये वजह नहीं हो सकती, ये अभी अभी शुरू नहीं हुआ है, मुझे माफ करना कि मैंने अपना आपा खो दिया, मैं खुद भी इस बात से थोड़ी उलझन में हूँ, ये पहली बार है जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये कहकर सेहा वहाँ से जाने लगती है और आखिर में वो अराता से कहती है मैं इसे वेरीफाई करना जारी रखूंगी। सेहा के जाने के बाद अराता काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो पहले ही अपनी 3 बहनों से लिपट रहा था और अब ये चौथी भी आ गई और इसी सीन पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब सेहा का प्यार में पड़ने वाला आर्क कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है आखिरी बहन यानी बनरी की और उसका आर्क अगले एपिसोड में शुरू होगा। और सच कहूँ तो मुझे इस मांगा में बनरी का कैरेक्टर काफी पसंद है। तो बहरहाल तुम्हारा इस एपिसोड पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बक करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।